नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। भारत की सेना ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को घुसकर ठोका है और उसके बाद भारतीय सेना के शौर्य को पूरी दुनिया सलाम कर रही है और भारत में सेना के लिए तिरंगा यात्रा जो है वो निकाली जा रही है। यानी कि भारत के सेना के शौर्य को अगर किसी ने टक्कर देने की कोशिश की तो भारत की जनता बता रही है कि आखिरकार हमारी जो सेना है वो है क्या। पाकिस्तान के जिस तरीके से आतंकवादियों को ठोककर हमारी दो बेटियां आई है, उनके शौर्य को पूरी दुनिया सलाम कर रही है। क्या कहेंगे? एक बेटी का नाम है सोफिया सैफी, एक का नाम सोफिया कुरैशी और एक का नाम है व्योमिका सिंह। दो बेटियों ने जाकर भारत के उन आतंकवादियों को, जो बड़े बड़े आतंकवादी हुआ करते थे, ठिकाने लगा दिया। क्या कहेंगे सर? देखिए, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हमारे देश की जो सेना है, भारतीय सेना जिंदाबाद। कहीं ना कहीं जितनी मुबारकबाद दी जाए, चाहे वो हमारे देश की नारी शक्ति हो, व्योमिका सिंह हो, चाहे वो सोफिया कुरैशी हो कर्नल, चाहे हमारे देश की सेना हो, जितनी मुबारकबाद हम दें। जिस साहस शौर्य के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी और आतंकी पाकिस्तान को सबक सिखाया, घर में घुस के उसको मारा है, उसको करारा जवाब दिया है। और ये हमारा इतिहास रहा है, भारत का इतिहास रहा है कि भारत ने कभी किसी मुल्क के ऊपर, किसी देश के ऊपर अपनी तरफ से कभी हमला नहीं किया है, किसी निर्दोष लोगों को कभी नहीं मारा है। आप एक तारीख नहीं बता सकते मुझे, लेकिन अगर कोई हमला करेगा, हमारे निर्दोष लोगों को मारेगा, बेकसूर लोगों को मारेगा, निहत्थे लोगों को मारेगा, तो भारत चुप नहीं बैठेगा। ये 21वीं सदी का भारत है, ये मोदी का भारत है, तो घर में घुस के मारेंगे। तो कोई छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं, घर में घुस के मारेंगे। और ये करके दिखाया। वो तस्वीर अमेरिका ने भी देखी। अमेरिका के पास जाना पड़ा पाकिस्तान को कि भैया रुकवा दो, नहीं तो खेल खत्म है। आप याद करिए 1965 में तो अमेरिका के जो पैटर्न टैंक थे अमर, 1965 की जंग में उसको एक शहीद वीर अब्दुल हमीद ने सारे पैटर्न टैंक उड़ा दिए थे। तो ये भारत है। अभी तो दो बेटियों से नहीं लड़ पा रहा है पाकिस्तान, दो बेटियां भारी है उसके ऊपर, एक सोफिया कुरैशी और एक व्योमिका सिंह। देखिए आप किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लीड किया है सोफिया कुरैशी ने। दो बेटी को नहीं झेल पाया, वो लड़ने की बात करता है, लड़ने की उसकी औकात है ही नहीं, न थी, न है, न होगी इंशाअल्लाह। देखिए, ये भारत के मुस्लिम हैं और जो सीधी जवाब दे रहे हैं पाकिस्तान के उन आतंकवादियों को कि लड़ने की हिमाकत पाकिस्तान ना करें। औकात नहीं है पाकिस्तान की कि भारतीय सेना को छेड़ सके। अगर हिम्मत है तो लड़े बॉर्डर पर। हालांकि पैंट गीली हो चुकी है। क्या कहेंगे? आए थे आतंकवादी, धर्म पूछा, लेकिन हमारी जब बेटियां गई तो उन्होंने कहा कि धर्म नहीं पूछेंगे, हम तो आतंकवादियों को ठोकेंगे। उसके बाद ठोका जाकर। सबसे पहले तो अपनी बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जो पाकिस्तान में घुसकर उन पर आतंकवादियों का जो सफाया किया। और हमारी बेटियों ने, देश की बेटियों ने जो दिखा दिया कि अभी तो महिला शक्ति इतनी मजबूत है, अगर युवा खड़ा हो गया तो पाकिस्तान का अता और पता नहीं रहेगा। तो ये जो अटैक किया, जो आतंकवादियों का, एक तो कोई धर्म नहीं होता, जो धर्म नहीं होता, जो उन्होंने हमारे भाई हिंदुस्तान के नागरिक मारे, जाति धर्म से उठकर हमारा सबसे पहले हमारा देश है जी। हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं। अगर हमारे हिंदुस्तान पे कोई भी संकट आएगा तो पूरे हिंदुस्तान का एक एक नागरिक बॉर्डर पर जाके मुंह तोड़ जवाब देगा। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है मट्टी में मिला देंगे, वो मट्टी में मिलाने का काम किया। और हमारी सेना ने घर में घुसकर जो मारा है, ये देश को, हमारे हिंदुस्तान को गर्व है, हमारे मुस्लिम भाइयों को गर्व है कि हमारी सेना मजबूत बॉर्डर पे खड़ी और डट के जवाब दिया। तो इसलिए तिरंगा यात्रा पूरे देश में निकाली जाएगी। आप लोग भी तिरंगा यात्रा निकालें, क्योंकि भारत की आन बान शान जो है वो यही तिरंगा है। जिस तिरंगे में हमारी शक्ति है, जिस तिरंगे की शान जो है वो बॉर्डर पर लहराती हुई नजर आती है। ये तिरंगा हमारी जान है, ये तिरंगा हमारी शान है, ये तिरंगा हमारा अभिमान है। और इस तिरंगे के लिए मार भी सकते हैं और मिट भी सकते हैं हम। अगर कोई हमारे देश के ऊपर कोई भी संकट आएगा तो हर हिंदुस्तान का नागरिक इसी साथ खड़ा होगा और डट के सामने वाले को छोड़ेगा नहीं। देखिए, सामने वाले का मुकाबला हो रहा है। क्या कहेंगे? ठोका है, घुसकर ठोका है, बजाकर आए हैं, बैंड बजाकर आए हैं पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों की। बिल्कुल, जिस तरह से
पाकिस्तान ने जो है कश्मीर में बेहत्तों पे बेगुनाहों पे वार किया था। हिंदुस्तान की फ़ौज ने ये दिखा दिया है कि हम किसी से कम नहीं है और अब घर में जाके जो है ठोका है इन्होंने। देखिए, भारतीय सेना किसी से कम नहीं है। भाई साहब आपसे बात करेंगे, जरा एक मिनट और आइए। क्या नाम है आपका? आशिक अली नाम है। आशिक अली साहब, जब भारत में वो घटना हुई, आतंकवादी आए, तो उन्होंने सोचा कि हम इनको धर्म पूछ के मारेंगे, इनसे कई तरीके की हरकतें करेंगे तो शायद देश का और दुनिया का मुसलमान खुश हो जाएगा कि देखिए साहब ये काफिर, क्योंकि वो तो काफिर कहते हैं, उनकी भाषा में तो हिंदुओं को काफिर कहा जाता है। लेकिन ये हुआ क्या? हमारी देश की बेटी ने जाकर आतंकवादियों को सबक सिखा दिया कि हमारे देश का ना मुस्लिम कम है, ना हिंदू कम है, और ना हमारे देश में इस तरीके की कोई बात है। बिल्कुल बेशक से जो है हमारे सैनिकों ने जो है बहुत मनोबल के साथ और बहुत हिम्मत के साथ जो है उनका मुंह तोड़ जवाब दिया है। और नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति हमेशा जिंदाबाद रही है, जिंदाबाद रहेगी। क्योंकि हमारे इस्लाम में भी नारी को जो है बहुत बड़ा अहम मुकाम दिया गया है। औरत के पैरों के तले जन्नत मानी गई है, ठीक है। तो हमारे लिए तो औरत पहले से ही मौजूद है कि हाँ भाई नारी शक्ति बहुत बड़ी चीज़ है। रही बात इस चीज़ की कि अगर उन्होंने जो है इस तरीके से धर्म पूछ करके जो है वो मैसेज देने की कोशिश करी है हिंदुस्तान को कि जो है यहाँ पे बंटवारा हो जाएगा या हिंदू मुस्लिम कुछ इस तरीके का डाइल्यूट जो है वो डालेंगे, इसमें एसिड डालेंगे और वो सॉल्यूशन बन जाएगा उनका, तो वो उसमें फेल हो गए हैं पूरी तरीके से। क्योंकि उसके बाद जो है जो यूनिटी दिखाई दी है ना उन लोगों को, तो वो कभी ज़िंदगी में जो है सर उठाने के लायक नहीं रहे हैं। और इस तरीके से जो है हिंदू मुस्लिम का ना करके एक लड़की जो है मुस्लिम और एक जो है हिंदू, इसी तरीके से ये मैसेज दिया गया है कि ताकि जो है उसमें शो ना हो कि यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम है इंडिया में। सिर्फ एक सैनिकों को भेजा गया और नारी शक्तियों ने जो है उन्होंने जाकर के ताबड़तोड़ जो है हमले किए हैं और बहुत जायज हमले किए हैं। कोई मासूमों को नहीं मारा गया है, वहाँ पे किसी को नहीं मारा गया, सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद की जगहों पर ही अटैक किया गया है। सबसे बड़ी बात यह, और कायर पाकिस्तान ने उसने बिना कुछ सोचे समझे यहाँ पे फिर मजलूमों पे जुल्म किया है और मजलूमों को जो है मारा गया है, ठीक है। और उसके बाद जो ये सीज फायर किया गया है, ये बहुत बेहतरीन डिसीजन हुआ है। ये मैसेज देता है कि पाकिस्तान को कभी भी हम मिट्टी में मिला सकते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कभी भी इस तरीके की कोई कुख्यात चीजें करें। शुरुआत पाकिस्तान के आतंकवादियों ने की थी, सीज फायर की शुरुआत पाकिस्तान करता है, पाकिस्तान भारत में फोन करता है, वहां के लोग जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप के पास कि बाबूजी बचा लो, ठोक देगा भारत नहीं तो। इस तरीके से ठोकेंगे, अगर नेक्स्ट टाइम में कुछ भी करेगा तो ठोक ही देंगे, ठोक देंगे, पूरी तरीके से ठोक देंगे। क्या कहेंगे सर? पाकिस्तान में क्रिकेटर हैं शाहिद अफरीदी, वो ये कह रहे हैं कि भारत की हमने बैंड बजा दी। देखिए, आप ये देखिए, अब वो बकवास कर रहे हैं तो उसका तो कोई इलाज है नहीं। हाँ। लेकिन उनको जो पहचान मिली है वो भी इस भारत से मिली है। ये पाकिस्तान जो है, जो आज ये आतंकवादी घटनाएं कर रहा है, बच्चा तो भारत का ही है। ये बाप से कैसे लड़ लेगा? ये भारत तो उसका बाप है या नहीं है? तो बाप से कैसे लड़ लेगा वो बच्चा? अब जो वहाँ ये घटनाएं को अंजाम दे रहे हैं, जो आतंकवादी अड्डे बनाए हैं, उसको भारत की सेना ने, भारत की बेटियों ने, भारत की जो नारी शक्ति है, उन्होंने वहाँ घुस के मारा और उनको ख़त्म कर दिया, नेस्तो नाबूद कर दिया। लेकिन सिविलियन पे वार नहीं किया। आप देखिए, ये मैसेज दिया है भारत ने, जिस तरह से उसने हमारे सिविलियन को, हमारे जो वहाँ घूमने गए लोग थे, कोई अपनी शादी की सेलिब्रेशन में वहाँ गया घूमने, कोई बच्चों के साथ में गया, उनको निर्दोष लोगों को अगर ये सीज फायर ना लगता तो आप मानते हैं कि पाकिस्तान का हालत खराब हो नहीं, गया? वो यही करता है, कमजोर आदमी हमेशा यही करता है, अपनी जान बचाने के लिए पहुंच गए वहां पे वो अपने अब्बा के पास में कि बचा लो, तो उसका काम ही यही है, लड़ना उसके बस की नहीं है। इस फायर ना हो तो पाकिस्तान कभी का साफ हो जाए। भारत का दिल इतना बड़ा है, भारत का कोई एक तारीख आप मुझे बता दो शर्मा जी कि भारत ने किसी के ऊपर हमला किया हो ना। हम शुरुआत करते हैं, किसी के एक नागरिक को मारा हो, निर्दोष को, मुझे बता दो आप। अब अगर कोई हमारे लोगों पे हमला करेगा, हमारे लोगों को मारेगा, बेबुनियाद बेकसूर निर्दोष लोगों को मारेगा, तो भारत कमजोर नहीं है, भारत का दिल बड़ा। भारत नहीं चाचा, एक मिनट इधर आइए, नहीं एक सेकंड आइए तो सही। उस बेटी के लिए आप क्या कहेंगे? सोफिया कुरैशी, जिस बेटी ने नानी याद दिला दी पाकिस्तान को। मेरा नाम मोहम्मद शमीम कुरैशी है। अच्छा कुरैशी साहब, देखो आप पीछे भाग रहे हो, बताओ। बेटी समाज की जाकर वह ठोक रही है और आप पीछे को भाग रहे हो। नहीं, मैं उनको सलाम करता हूँ, अपने देश को भी, देश के फौजियों को भी सलाम करता हूँ, जिन्होंने बड़ी हिम्मत से अपने वहाँ जाकर उनको जवाब, मुंह तोड़ जवाब दिया है।
देखिए चाचा कह रहे हैं बेटी को सलाम है, आप क्या कहेंगे? महिला ना पहले कम थी, क्योंकि महिला तो जननी है, महिला जननी है, सृष्टि की जननी है, इस दुनिया की जननी है। और महिला वो जननी है जिसने अपने सपूत आज भी बॉर्डर पे खड़े किए हुए हैं। उस माँ के दिल से पूछो, उस माँ ने पैदा किया बच्चा और आज वो बॉर्डर पे हमारी लड़ाई लड़ रहा है। इस बेटी के लिए क्या कहेंगे, सोफिया के लिए और व्योमा के लिए? मैं सोफिया कुरैशी जी और व्योमा सिंह के लिए कहूँगी, उन्होंने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और जिस तरीके से पाकिस्तान में घुसकर आतंकवाद को ख़त्म किया है, और वो हमारे लिए प्रेरणा बन चुकी है, पूरे देश के लिए वो प्रेरणा बन चुकी है, महिलाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी है। और हिम्मत आज जिस तरीके से सोफिया कुरैशी जी के लिए क्या हमने नेतृत्व देखा और आतंकवाद को जिस तरीके से ख़त्म किया, और उसके लिए आज पूरी महिला शक्ति शाहीन बाग की आज रोड पर उनका धन्यवाद करने के लिए आई हुई है। देखिए क्या कहेंगी, महिलाओं में दम है, पाकिस्तान को मानना पड़ेगा कि यहाँ पुरुषों को छेड़ो या महिलाओं से पंगा मत लेना, ये भारत है, नया भारत। गलत फहमी दूर हो गई ना, उनको छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। ये हकीकत है और आज साबित कर दिया, महिला शक्ति जिंदाबाद। क्योंकि महिलाओं को इतना बड़ा काम दिया गया और उसको अंजाम देना, 2 लेडीज चुनी गई। बताइए आज नया नाम हुआ कुरैशी सिंह, नया नाम दिया हिंदुस्तान ने कुरैशी सिंह। ये नाम हमेशा लिखा जाएगा इतिहास में और लबों पे हिंदुस्तान के हर बंदा जानता है कुरैशी सिंह, कुरैशी सिंह, यही 2 नाम है जो आज गूंज रहा है हिंदुस्तान में। नारी शक्ति जिंदाबाद। देखिए बहनों का कहना है कि नारी शक्ति, आप क्या कहेंगी? 2 बेटियां गई और दोनों बेटियों ने वहां पर धुआं कर दिया, दोनों ने छक्के छुड़ा दिए, छक्के छुड़ा दिए जी। और हम लोगों को इसकी प्रेरणा है और हम लोग बहुत खुश हैं कि नारी शक्ति जिंदाबाद। देखिए आप क्या कहेंगी, बहनों के साथ खड़ी हैं? हाँ, मैं उनकी शुक्रिया अदा करती हूँ और किसी ने क्या, देखिए शुक्रिया अदा करती हैं। बिल्कुल आखिरी सवाल आपसे ये करेंगे, क्या लगता है हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि बक्कल उतार देंगे, तो पाकिस्तान बक्कल उतार दिया? बक्कल उतार दिए। मैं भी पश्चिम उत्तर प्रदेश का हूँ, मुजफ्फरनगर से मेरा ताल्लुक है, तो बक्कल तो उतार दिए और जरूरत पड़ी तो गोला लाठी भी दे देंगे, वो भी है हमारे पास, वो भी तो है। अभी तो हमने अपने हथियार इस्तेमाल ही कहाँ किए हैं, अभी तो बक्कल तार दिए, तार दिए नहीं तार दिए। अगर उसकी औकात लड़ने की होती तो लड़ता, 1 हफ्ते में जो है ना ब्याह गया। लड़ने की औकात कहाँ है? वहाँ बॉर्डर पे खड़े हमारे जवान। कोई अपनी बहन की शादी के लिए आया था, उसने कहा शादी बाद में करूंगा, बहन की पहले देश और धरती है। कोई अपनी माँ के पास अब मिलने आया था, उसने कहा माँ से बाद में मिलूंगा, पहले इनको सबक सिखाऊंगा। उनकी औकात नहीं लड़ने की। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर औकात होती तो हमेशा वो मुंह के बल उसने खाई है, हारा है, करारी हार हमेशा। 47 हो, 65 हो, 71 हो, 1999 हो, 2025 हो, ये 21वीं सदी का भारत है। अब ये भारत नहीं, वो भारत नहीं है कि तुम कुछ भी करोगे और हम खामोश रहेंगे। मुंह तोड़ जवाब देंगे और सब कुछ है हमारे पास, सक्षम हमारे पास हथियार हैं, सक्षम सारी चीज़ें हैं, सेना है हमारे पास में। और अब तो नारी शक्ति खड़ी हो गई। आप देखिए, एक नारी शक्ति, एक जो ऑपरेशन सिंदूर को लीड कर रही थी, 2 बेटियों ने इलाज बांध दिया उनका, 2 बेटियों ने भारत की, 2 बेटियों ने इलाज बांध दिया। अभी तो देश का युवा, ये भारत जाना जाता है पूरे दुनिया में कि सबसे ज्यादा युवा भारत के अंदर है। अभी तो युवा खड़ा ही नहीं हुआ। अगर हमें मौका मिलता, कोई ऐसी ज़रूरत पड़ती तो हम भी वहाँ पे बढ़ चढ़ के खड़े होते जाके, बिल्कुल। और जिस तरह से उसने वहाँ देखिए सीज फायर होने के बाद फिर उसने हरकत की है, हमारे उसमें जवाब दिया हमने दिया ना, दिया जवाब। उसमें हमने पूरी तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया है। किसी तरह से आ जा, तेरे में जैसे दम हो लड़ ले। महिला, बिल्कुल आखिरी सवाल आपसे लेंगे। बहन जी आप कैसे देख रही है? भाई मेरा ये कहना है, बस एक बहुत ज़रूरी मेरा एक पैगाम है सबके लिए जो मैं देना चाहूँगी, क्योंकि मैं भारत में रहती हूँ, भारतवासी हूँ, सब इकट्ठे होकर रहते हैं। तो मेरी सबसे ही गुजारिश है कि सबसे पहले तो एक होकर रहना सीखें, मोहब्बत से रहना सीखें, मजहब को बाद में फॉलो करें, इंसानियत को लेके चलें। हम सब एक इंसान है, एक जैसे हैं, ना हमें हिंदू से दिक्कत होनी चाहिए, ना हिंदू को मुसलमान से कोई दिक्कत होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन पाकिस्तान को जो जवाब दिया इस पे क्या कहेंगे? हमारी बेटियों ने पाकिस्तान को आतंकवादियों का जवाब दिया, बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब दिया और देना चाहिए। और हम सबको इतना ही मजबूत होना चाहिए, हम सबको बिल्कुल भी कमजोर नहीं रहना चाहिए। देख के इबरत होनी चाहिए हमें कि एक अकेली जब इतना काम कर सकती है, तो अगर हम सारे मिल जाएं तो कितना करेंगे। अगर हम अपनी नहीं कर सकते तो हम किसी की भी नहीं करेंगे। देखिए ये बहन का कहना है कि एक अकेली बेटी सोफिया कुरैशी, व्योमिका सिंह जैसी बहनें
पाकिस्तान में जाकर आतंकवादियों की पैंट गीली कर कर आ गई है और पाकिस्तान में जाकर ठोका है। और फिर अगर पाकिस्तान ऐसी हरकत करेगा तो देश के युवा, देश की आर्मी पाकिस्तान को ठोकेगी। और उसके लिए यहाँ पर जनता जो है, और ये शाहीन बाग है, शाहीन बाग के लोग जो हैं वो तिरंगा शौर्य यात्रा निकालते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, शाहीन बाग, दिल्ली से।